बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो कंप्यूटर साइंस जो नया नई बुक है पीसीटीबी पंजाब बोर्ड की तरफ से, उस पर हमने 4 लेक्चर्स पहले दिया, आज 5वां लेक्चर है। उम्मीद है आपको ये काफी अच्छी लग रही होगी। हम आपको कोशिश है कि आपको असिस्ट करें बिट्स के प्लेटफॉर्म बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम पे पहली मरतबा। अगर आपको ये काफी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि लेक्चर आपको मिलते रहें मुस्तकबिल में भी। जो ही वो आते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाए आपको। और हमारी कोशिश है कि आपको जितना मैक्सिमम आसानी से पढ़ा सकें। उन बच्चों के लिए जो उर्दू मीडियम के हैं उनके लिए मसाइल होते हैं इंग्लिश पढ़ना, उनके लिए भी। और जो बच्चे नॉलेज गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल है। कंप्यूटर फील्ड बहुत बड़ी अहमियत अख्तियार कर गई है आजकल दुनिया में। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है इस पे ही बेस कर रही है, इनका जानना ज़रूरी है। तो आपने इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट रखा हुआ है इंटरमीडिएट का, तो ये नई बुक को हम कोशिश कर रहे हैं आपको आसानी से और एक एक लाइन पढ़ कर समझाते जाएं, क्योंकि आपका जो अभी इंटरमीडिएट लेवल है उसको अपने इसलिए बुक को रीड करके फिर आपको समझा रहे हैं। और इस बुक से हट के भी एग्जाम्पल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1.2, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो ग्राफिकल, ये ग्राफ के जरिए किस तरह हम तस्वीरी शक्ल में किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Graphical representation of software system involves using visual diagram to depict various aspects of software system structure and behavior. विजुअल डायग्राम जो तस्वीराती जो हम देख रहे होते हैं, तस्वीर डिपेक्ट करती है, बताती है, इजहार करती है, ठीक है जी। वेरियस सॉफ्टवेयर सिस्टम स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर सिस्टम स्ट्रक्चर जो ढांचा होता है आपका वो उसके मुतालिक बता रही होती है, या इसका किस तरह काम करेगा, बिहेवियर रवैया क्या क्या अख्तियार करेगा। तो बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में ये इसका बताती है। दिस अप्रोच हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग कम्प्लेक्स सिस्टम जी। सिंप्लीफाई करना, सादा, मतलब कम्प्लेक्स में क्या होता है, जो पेचीदा हमारा जो उसको सादा कर देता है सिस्टम्स को जो आए, मेकिंग इट इजियर फॉर डेवलपर जो डेवलप कर रहे होते हैं, चीज बना रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, जैसा हम डेवलपमेंट है। एंड स्टेक होल्डर्स और दूसरे लोग जो शामिल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट चीज के साथ, जैसे अनर हो गया, कोई और हो गया, यूजर्स, टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेट एंड मैनेज सिस्टम। यानी कि ताकि वो उसको समझ सके या कम्युनिकेट समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, कम्युनिकेट कर सके, यानी कि मवासलात जो निज़ाम है एंड आपस में बातचीत, एंड मैनेज और सिस्टम को मैनेज कर सके, उसकी तरीके तंजीम साजी और उसमें काम पे सही अंदाज कर सके। बेसिकली ये आसान कर देती है क्योंकि ग्राफिकल उसका बना होता है। डायग्राम लाइक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जी। डायग्राम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने सॉफ्टवेयर में कि यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक कॉन्सेप्ट है डायग्राम्स का, तस्वीर का, आर वेल्डी यूज टू इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट में बताती है, वजाहत करती है वेरियस कंपोनेंट, बहुत से जो कंपोनेंट्स होते हैं ना इज़ा आपस में जो सॉफ्टवेयर के बनते हैं, ठीक है जी, जुड़े होते हैं। देयर रिलेशनशिप, उनके दरमियान किस तरह का रिश्ता है, रिलेशनशिप क्या है, किस तरह का ताल्लुक है। एंड इंटरेक्शन विद द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह तालमेल होना है, तामुल किस तरह करना है, बनाना है। तो ये उसके मुतालिक इजहार करती है। तो दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं ग्राफिक का जो रिप्रेजेंटेटिव सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना, तो आपको ये ग्राफिकल विजुअल डायग्राम की सूरत में, और यूएमएल इसकी एग्जाम्पल जो प्रोफेशनली यूज होती है कि कंपोनेंट किस तरह काम कर रहे होते हैं, बताती है उसका आपस में इंटरेक्शन किस तरह है, और वह सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन किस तरह है ओवरऑल। तो ये चीज़ें आगे चलकर रजिस्ट्रेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी जो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू यूएमएल है जी। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज ए स्टैंडर्डाइज्ड वे टू विजुलाइज द डिजाइन ऑफ ए सॉफ्टवेयर। म्यारी स्टैंडर्डाइज, ठीक है जी, इसको कहते हैं, एक तरीका है जिसके जरिए हम विजुलाइज करते हैं, देखते हैं डिजाइन ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होता है उसका डिजाइन को देखते हैं, ठीक है, ये यूएमएल के जरिए इट हेल्प्स। ठीक है जी, मैं एक चीज स्टार्ट हाईलाइटर ले लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे जी। अच्छा, इट हेल्प्स डेवलपर्स अंडरस्टैंड हाउ ए सिस्टम वर्क्स। ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या डेवलपर काम कर रहे होते हैं और अंडरस्टैंड करने में उनको मदद देता है कि किस तरह सिस्टम काम करेगा, कम्युनिकेट। जैसे एक डायग्राम मान गई भाई, उनका पूरा वो पिक्टोरियल डायग्राम डायग्राम आ जाएगी भाई, यूएमएल जो यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज है उसकी डायग्राम, तो आसानी से वो पता लग जाता है ये कि ये कंपोनेंट क्या काम कर रहे हैं, इंटरेक्शन क्या है, और फिर इस हिसाब से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आराम से कर सकते हैं
क्योंकि अभी आपने डेवलपमेंट सीखनी है, अगर नए नए हैं तो इंशाल्लाह आगे पाइथन प्रोग्राम आएंगे जो इजी वे से आपको पता रहे कोडिंग किस तरह करती है, डेवलप किस तरह करते हैं। तो अगर अगर पहले आइडिया तो पता होगा क्या करना है, हमारे पास पता तो हो क्या माने हमने क्या अचीव करना है, या हमने कैलकुलेटर बनाना है, क्या काम करना है, तो वो ग्राफिकल और उसके अंदर क्या क्या चीजें जुड़ी हों। ठीक है, एग्जाम्पल मैं कैलकुलेटर की देता हूँ कि वो भाई एक डायग्राम है जो बताएगी स्पेशल ये कैलकुलेटर है मेन, इसके पार्ट्स हैं भाई, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, ये वो कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो जवाब आएगा, सही आएगा तो उसके पीछे इक्वेशंस हैं। तो इस तरह के काम जो है यूएमएल आपको सही कर देगा, और फिर डेवलपर जाकर आराम से उसको देख सकते हैं। इसी तरह ये एक एग्जांपल छोटे लेवल की बताइए, तो हाई लेवल पे आप बड़ा उसका बड़ा इजीली वो समझ सकते हैं। यूएमएल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स कम्प्लेक्स सिस्टम इजियर टू अंडरस्टैंड मैनेज, यानी कम्प्लेक्स जो पेचीदा सिस्टम है उनको आसानी से समझ आ जाती है, जिसका मैंने आपको बताया है। डिड यू नो, क्या आप वो कहते हैं जानते हैं, जानते हैं या जानेंगे। ह्यूमन वाज क्रिएटेड बाय 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाई थी। कौन कौन सी थी? ग्रेडी बुच, जेम्स रंबा एंड एवर जैकबसन। दे आर आल्सो ऑफन कॉल्ड द 3 एमिगोस ऑफ यूएमएल। एमिगोस कहते हैं आसमानवी लफ्ज है, वर्ड है जिसको दोस्त कहते हैं। यूएमएल के 3 दोस्त कहा जाता है। ठीक है, ये थे 3 इंजीनियर जिन्होंने यूएमएल उन्होंने तख्लीक की थी, बनाई थी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम। यूएमएल डायग्राम कितनी किस्में हैं? इन दिस सेक्शन विल डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम दैट आर गिवन बिलो। 4 जो डायग्राम्स हैं उनकी किस्में हैं इसकी यूएमएल के हम पढ़ने। एक है नंबर 1 यूज केस डायग्राम। भाई यूज केस डायग्राम क्या है जी, देख लेते हैं। Use case diagrams are fundamental component in the Unified Modeling Language (UML) used to depict the various ways in which users referred to as actors interact with the system. देखिए जी, कुछ वर्ड जो मुश्किल आएंगे ये मैं आपका डिपेक्ट में इजहार करते हैं वेरियस मुख्तलिफ, और जिनको हम रेफर टू है, जिसको हम इनके एक्टर्स बोलते हैं। इंटरफेस सिस्टम अब क्या है ये? एक फंडामेंटल फंडामेंटल एक यूज केस डायग्राम जो होते हैं ना, वो फंडामेंटल बुनियादी अज्जा है, कंपोनेंट है, जो ये बताते हैं कि यूजर, जिनको हम एक्टर्स भी बोलेंगे, इन यूजर जो इस्तेमाल करने वाला है, वो सिस्टम के साथ किस तरह काम करेगा, किसी किसी का सिस्टम जो होगा। These diagrams provide a visual representation of systems functionality फ्रॉम द यूजर परस्पेक्टिव। ये क्या बताते हैं जी, ये यूज केस डायग्राम ये बताते हैं विजुअल यानी कि तस्वराती, आंखों से देखने वाली रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम की फंक्शनैलिटी यानी यूजर परस्पेक्टिव से कैसी है, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है। हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट, जरूरियात क्या, जरूरत को पहचानने में मदद करती हैं। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड सिस्टम, और यूजर और सिस्टम के दौरान इंटरेक्शन जो आपस में ताल्लुक है, तामल है, वो किस तरह है, तो उनको भी ये मदद देती है। ठीक है जी, यानी कि यूज केस डायग्राम एक सादा आपका कंपोनेंट है जो कि जो हमारे यूजर्स हैं उनके बारे में डिपेक्ट करता है, बताती है, और उनको एक्टर कहेंगे। और ये विजुअल सिस्टम की काम किस तरह का, फंक्शनैलिटी क्या है, और यूजर पर्सपेक्टिव से क्या क्या बस उसको शुरुआत है तो उनको, और उनको आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट क्या, जरूरत रिक्वायरमेंट क्या है, और इंटरेक्शन सिस्टम क्या है, इनके बारे में ये जो है ना यूज के डायग्राम बताती है। तो आगे चलकर इसकी एग्जांपल आएगी तो इजी हो जाएगा। हमारा अभी हम देख डिफाइन डेफिनेशन पर्पस यूज के डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एक्टर एंड सिस्टम टू अचीव स्पेसिफिक गोल। खास गोल हमने अचीव करने के लिए ना ये इंटरेक्शन बताता है, सेट ऑफ इंटरेक्शन आपस में किस तरह का इंटरेक्ट हो रहा है, आपस में तामुल किस तरह है यूजर एक्टर और सिस्टम के दरमियान। यूज केसेस आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी दैट सिस्टम मस्ट सपोर्ट टू मीट द यूजर नीड। ठीक हो गया। यूज केस आर आइडेंटिफाइड, इनकी पहचान क्या होती है, फंक्शनैलिटी बेस्ड, फंक्शनैलिटी काम पे। देन सिस्टम मस्ट सपोर्ट के सिस्टम को कौन सी फंक्शनल यूज करनी चाहिए, उसको करनी चाहिए कि वो यूजर की जरूरियात को पूरा कर सके। ईच यूज केस रिप्रेजेंट ए कंप्लीट वर्क फ्लो फ्रॉम यूजर परस्पेक्टिव। अब यूजर्स परस्पेक्टिव, यूजर के तनाजुर में, उनके उसके तनाजुर में जो वर्क फ्लो होता है, जो काम फ्लो चल रहा है, उसकी जो है ना यूज के रिप्रेजेंट करती है कंप्लीट वर्क फ्लो जो यूजर परस्पेक्टिव है। और स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अकम्प्लिशिंग ए पर्टिकुलर टास्क, एक काम दिया गया तो उसको स्टेप बाय स्टेप बताती है। यूज केस डायग्राम आर यूज फॉर सेवरल पर्पजेज, सेवरल पर्पज मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैप्चर करती है साहब। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द फंक्शन ऑफ सिस्टम।
फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के फंक्शनल रिक्वायरमेंट उनको आइडेंटिफाई करता है। ये डायग्राम यूज केस डायग्राम है जो यूएमएल की एक बारी हम देख रहे हैं टाइप। और डॉक्यूमेंट करने में, यानी कि उसकी डिटेल लिखने में जो डॉक्यूमेंट करते हैं हम लोग, उसके लिए रिक्वायरमेंट सिस्टम अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2 पॉइंट का यूजर अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटरेक्शन, यूजर के जो तामुलात है आपस में ताल्लुक है उसके हवाले से अंडरस्टैंड करने में दे अलेस्ट्रेट बताता है हाउ डिफरेंट यूजर इंटरेक्ट विद सिस्टम के मुख्तलिफ यूजर हैं, एक तो नहीं है, वो किस तरह सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा। तो ये भी उसका एक यूज के डायग्राम का यूजेज है। प्लानिंग एंड टेस्टिंग दे एड इन, एड में मदद करना, एंड प्लानिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, जो डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी बनाया जा रहा है उसका प्रोसेस को मदद करते हैं प्लान करने में। एंड डिजाइनिंग टेस्ट केसेस, और डिजाइन करने में कैसे फॉर वैलिडेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी, सिस्टम फंक्शनैलिटी को वैलिडेट करने में, तौसीक करने में, ठीक है जी। आइडेंटिफाइंग यूज केस कौन से हैं? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग यूज केस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, यानी कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग यूज केसेस क्या है? ये जो डायग्राम है उनको आइडेंटिफाई जो हमारे हैं उनको लिए सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कौन कौन कैसे करते हैं हम? नंबर 1, एक तो हमें पता हो कि एक्टर्स कौन से हैं, तो यूज आइडेंटिफाई एक्टर, ये यूजर भी कहते हैं हम। आइडेंटिफाई डिटरमिन द डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स हु वर इंटरेक्ट विद द सिस्टम, यानी कि हम कौन कौन से हमारे यूजर इस्तेमाल करने वाले कौन से हैं। वो ह्यूमन भी हो सकते हैं, कोई और भी देखा जा सकता है। तो उसको एक्टर्स कैन बी ह्यूमन यूजर आर अदर सिस्टम, जैसे बॉट्स हैं या दूसरे हैं। तो इस तरह के भी मे बी इंक्लूडेड, मे बी नहीं, यकीनी हो सकते हैं, लिखा हुआ है। तो एक्टर्स कैन बी ह्यूमन भी हो सकते हैं, और ये आइडेंटिफाई करना उनको। दूसरा, डिफाइन गोल बाई फॉर ईच एक्टर आइडेंटिफाई देयर गोल, उनका गोल मकसद क्या है, और व्हाट दे नीड टू अकम्प्लिश यूजिंग सिस्टम, वो सिस्टम इस्तेमाल करके क्या उसको उनको मुकम्मल करना चाहिए, किस किस्म का सिनेरियो है। तो एक डिफाइन गोल ये भी हो गया। अब एक और है जी, आउटलाइन इंटरेक्शन, भाई आपस में जो तामुलात हैं उनको आउटलाइन करना, उनका खाका बना के उनका एक पूरा स्केच करना, ठीक है ना। डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर एंड सिस्टम, उनके बारे में बताना, वो अचीव दिस गोल के, उनको अचीव किस तरह करना, उन्हें गोल किस तरह अचीव करने हैं। each interaction that result in a significant outcome is a potential use case। अब हर इंटरेक्शन जो है अगर उसका रिजल्ट आता है, आउटकम ऐसी अहम है, तो उसको कहते हैं ये पोटेंशियल यूज केस है। क्लियर हो गया जी। आखिरी है वैलिडेट यूज केसेस, वैलिडेट मतलब तौसीक करना यूज केसेस को, रिव्यू द आइडेंटिफाई यूज केसेस। अब देखिए आइडेंटिफाई जो यूज केसेस आ गए हमारे पास, उनको आइडेंटिफाई पहचान करना है विद स्टेक होल्डर्स, वो लोग स्टेक होल्डर्स का आना रहे दूसरे वो हैं, टू इंश्योर यकीनी बनाए दैट एक्यूरेटली कैप्चर द रिक्वायर्ड फंक्शनलिटीज एंड इंटरेक्शन, कि वो सही तरह उन्होंने फंक्शनलिटी जो है ना उसको कैप्चर किया है और इंटरेक्शन की है। तो इस तरह की चीजें, ये वैलिडेट यूज केस होता है जी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखें जी, यहाँ पे ये देखें, एग्जाम्पल यूज के डायग्राम फॉर लाइब्रेरी सिस्टम बताया गया है। सिंपल यूज के डायग्राम है, लाइब्रेरियन है और बारो बैंक बुक है कि बुक खरीदते हैं, कौन है? स्टूडेंट, स्टूडेंट खरीदते हैं लाइब्रेरियन से, ठीक है जी। अब आपके पास बारो बुक आ गई और रिटर्न आ गया। अब आपके पास लाइब्रेरियन भी है, स्टूडेंट भी है, ठीक है जी। आपके ये एक्टर्स हो सकते हैं, एजेंट्स है ना, यूजर। और ये आपके फीचर्स हैं जो आपके फंक्शनैलिटीज हैं, क्या करना है, बारो बुक्स है, रिटर्न बुक है। इसी तरह आपने मल्टीपल सॉरी जो काम है वो आप कर सकते हैं जी। आगे हम जा रहे हैं जी क्लास एक्टिविटी की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? वो लर्न टू आइडेंटिफाई एक्टर्स एंड यूज केसेस फ्रॉम ए गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सिस्टम, वो कहते हैं जी आइडेंटिफाई करना एक्टर्स और यूज केसेस फ्रॉम ए गिवन, नीचे कोई स्टेटमेंट दी गई है, पढ़ते हैं, डिस्क्राइब सिस्टम को बताएं। इंस्ट्रक्शन का रीड द फॉलोइंग केयरफुली, वो कहते हैं कि इतिहास से इंस्ट्रक्शन पढ़ें। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द एक्टर्स इन्वॉल्व इन सिस्टम, वो एक्टर यूजर्स हैं वो कौन कौन बताएं। आइडेंटिफाई द यूज केसेस जो हमने पढ़े हुए हैं, डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड सिस्टम, जो इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर और सिस्टम के दरमियान उनके बारे में बताएं। उनको यूज केस कहते हैं, जो फीचर्स वगैरह हैं, ठीक है जी। राइट डाउन योर फाइंडिंग, अपनी जो फाइंडिंग आपने जो भी आपकी ताकीद के बाद आपने पाया है, जो चीजें बातें हैं वो लिखें, एंड बी प्रिपेयर टू डिस्कस देम विद क्लास, क्लास के साथ इंटरेक्ट करें। तो ये क्लास के साथ आप कर सकते हैं। तो हमने अ, आपको समझाना है। अभी नेक्स्ट चलते हैं जी, क्या है जी आगे, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें। हाँ, बेसिकली ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ समझनी है आपने, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको दिखा रहे हैं।
ये देखें जी, स्टेटमेंट क्या है जी, पढ़ते हैं पहले। इमेजिन यू आर डिजाइनिंग एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि वो कहते हैं, फर्ज करें आपने एक ऑनलाइन शॉपिंग पर, आप आजकल आप वाकिफ हैं दराज पे, अमेजन पे, तो उसको नज़र में रखे, अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं। और आप भी गूगल करके आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है या इंटरनेट है तो कर लें, दराज लिख लें, DRAZ.PK, और अमेजन उसको देख लें। अमेजन यू आर डिजाइनिंग, अब आप अपना बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। द ठीक है जी, द प्लेटफॉर्म अलाउज कस्टमर टू ब्राउज प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स को, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में ब्राउजिंग करना होता है, मुख्तलिफ जगह जाकर देखना होता है, क्लिक करते हैं जैसा आप ब्राउज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, एंड ऐड आइटम्स टू देयर कार्ट। कार्ट में ना बास्केट होता है, जितना आप आम शॉपिंग मॉल में जाए तो बास्केट को आप खींच के जाते हैं, वहां पे कार्ट लिखा होता है कि उसके अंदर जमा करते हैं आप, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होता है, एंड मेक परचेज करते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपका प्लेटफॉर्म है जो अलाउ कर रहा है। एडिशनली इसके अलावा प्लेटफॉर्म इंक्लूड फीचर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटर इंतजामी होते हैं उनके लिए भी है, टू मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग, सारा प्रोडक्ट तो उन्हें लिखना है तो उधर लिखते हैं जो वो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए भी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक फीचर है। प्रोसेस ऑर्डर, ताकि ऑर्डर जो यूजर देगा ऑनलाइन ब्राउज करके तो वो उसको प्रोसेस भी करना है ना, और वो सही करेगा, वैलिडेट करेगा, पढ़ा हुआ है तो ओके करेगा। एंड हैंडल कस्टमर इंक्वायरी, और अगर कस्टमर कुछ सवाल करता है, ये प्रोडक्ट के बारे में पूछ लेता है, ये कैसा है, क्या है, तो उसकी भी वो एडमिनिस्ट्रेटर सतह पे फीचर इंक्लूड होना चाहिए। देयर इज आल्सो फीचर फॉर डिलीवरी पर्सनल, पर्सनल में अमला जो होता है, जो आपका जो काम कर रहा होता है, तो उसके लिए भी है कि टू अपडेट द स्टेटस ऑफ डिलीवरी, कि जो ही डिलीवरी कंप्लीट हो जाए तो उसको अपडेट कर दे कि काम हो गया है, मतलब वो ले गया है, तो इस तरह भी उनके लिए भी ये रखा जाता है। क्लियर हो गया जी। अब देखिए जी, हमने जो एक तो हमने क्वेश्चन किया था पहले, उनमें हमें एक्चुअल यूज केसेस हमने बताने थे। इन द अबाउ क्लासेस यू कैन कंपेयर योर फाइंडिंग्स, हमने जो कुछ इधर देखा इस स्टेटमेंट से आपको बताते हैं, इनमें देख लें। सिंपल है, यूजर जो हैं जैसे कस्टमर है, एडमिनिस्ट्रेटर, डिलीवरी पर्सनल है, ये तीन यूजर्स हैं, वो एक्टर्स हैं आपके। यूज केसेस सिंपल जो आपके बताए हैं, ये जो प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीजें, जो जो फीचर इंक्लूडेड है, बेसिकली दीज आर यूज केसेस। वो जैसे यूजर उससे इंटरेक्ट करेगा, सिस्टम क्या है आपका, वही प्लेटफॉर्म है जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वो आपका सिस्टम है। तो इस तरह ब्राउज प्रोडक्ट्स करेंगे तो ये भी यूज केस है। ऐड आइटम टू कार्ट, ये भी यूज केस है। मेक परचेज यूज केस है। मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग है, जो एडमिनिस्ट्रेटर काम है, वो भी यूज केस है। प्रोसेस ऑर्डर है, ये भी यूज केस है। हैंडल कस्टमर के, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से ये भी है। और पर्सनल अपडेट एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी यूज केस है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन एक्टर और यूज केसेस। तो आराम से आप आपको एक डायग्राम ऊपर भी बना के दिखाई थी, तो उसमें भी आप देख लेंगे, दीजिएगा कि लाइब्रेरियन और स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टर्स हो गए, बाकी जो फीचर्स थे उसमें बारो करना या रिटर्न करना वो आपका यूज केस हो गया। तो उम्मीद है ये पहला जो हमने पढ़ा है ये क्लियर हो गया। व्हाट इज ए क्लास डायग्राम, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लास डायग्राम क्या है। A class diagram is like a map that shows how things are organized in a system, just like how you organize your room. वो कहते हैं एक मैप है, रिक्शा है, जो बताता है कि किस तरह चीजों को ऑर्गेनाइज सिस्टम में किया जाता है। क्लास डायग्राम जिस तरह आप कमरे में कोई ऑर्गेनाइज करते हैं चीजें, हाउ यू ऑर्गेनाइज योर रूम, अपने तरतीब देते हैं मकसद। इट हेल्प्स अस सी व्हाट इज इन द ईच बॉक्स, ये बताता है कमरे में हर बॉक्स में, मतलब जिस तरह हर बॉक्स में, कमरे नहीं कहे, हर बॉक्स में क्या चीजें पड़ी हुई, लाइक योर टायर्स, बुक्स और क्लॉथ। टायर्स हैं वो किस बॉक्स में है, टायर, और बुक्स हैं कि हाँ किस बॉक्स में है, और क्लास कपड़े किस बॉक्स में, ये बताती है हाउ दीज बॉक्स आर रिलेटेड, और ये किस तरह एक दूसरे के ताल्लुक है इनका, बॉक्सेस का। इन द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज योर रूम, अब मिसाल दी थी रूम की, तो रूम को वो कहते हैं जी ऑर्गेनाइज करते हुए जो आप कर रहे होते हैं हमें जो रूम, रूम क्या होता है, रूम रिप्रेजेंट द ओवरऑल स्पेस इन कंप्रेसिंग ऑल अदर एलिमेंट्स एनालॉगस टू द मेन स्ट्रक्चर इन क्लास डायग्राम। मुशाबहत का जो होता है एनालॉगस। और इनकम्प्रेसिंग क्या होती है जी, इनकम्प्रेसिंग होती है उसका पूरा एक घेरा डालना, उसके अंदर जो चीज होना, तो वो कहते हैं ओवरऑल स्पेस है जो कि उस तमाम एलिमेंट जिसमें मेन क्लास टाइम मौजूद होता है। ठीक है जी, एनालॉगस टू द मेन स्ट्रक्चर क्लास डायग्राम, वो कहते हैं क्लास डायग्राम में जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसके एनालॉगस है, जितना स्पेस पूरी जो है वो ओवर स्पेस तमाम एलिमेंट को करे तो वो रूम होता है। कमरा है ना, जैसे आपका बताने का मकसद है, कमरे में हर चीज पड़ी होती है, बुक्स हैं, फला फला, तो उसको कह रहे हैं। तो इस तरह ये रूम की एग्जांपल है। इसी तरह बॉक्स जो है, सर्व एज ए कंटेनर, जो बॉक्स है वो एक कंटेनर है, उसके अंदर चीजें होती हैं विद इन रूम। अगेन अगेन क्या होता है जी, मुशाबहत के लिए मिसाल वो एक क्लास है डायग्राम,
एक क्लास इन डायग्राम आप कह लेंगे, ठीक है ना। तो रूम मेन स्ट्रक्चर हो गया, और ये क्लास इन डायग्राम, डायग्राम में क्लास होती है, ठीक है जी। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ईच बॉक्स कंटेन, जो हमारी वैल्यूज एट्रीब्यूट्स हैं, ईच बॉक्स कंटेन स्पेसिफिक आइटम, जो चीजें हैं सब। जैसे टॉय बॉक्स होल्डिंग टॉयज, यानी कि टॉय बॉक्स है, जो बॉक्स है खिलौनों का, उसका खिलौना है। और बॉक्स, बुक बॉक्स में करें बुक्स हैं, तो ये क्या होगा? एट्रीब्यूट्स हैं। मेथड्स क्या है? मेथड्स हैं, बॉक्सेस कैन परफॉर्म एक्शन लाइक ओपन और क्लोज। अब वो मेथड तरीका क्या है? वो ओपन भी हो सकते हैं, बस क्लोज भी हो सकते हैं, क्योंकि हम चीजें रखेंगे क्लोज कर देंगे, और उठाएंगे तो ओपन करेंगे, पहना। सिमिलर टू मेथड इन क्लास डायग्राम, जैसे क्लास डायग्राम में था, उस मेथड में दैट डिफाइंस व्हाट द नेक्स्ट कैन डू, कि भाई ये क्या कर सकता है। तो इसका कंपैरिजन कर रहे हैं रूम का, आपका क्लास डायग्राम, और इससे क्या मैच कर रहा है। तो इसको स्पेसिफिक बॉक्सेस, मखसूस जो बॉक्सेस होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक बॉक्सेस इंक्लूडेड टॉय बॉक्स, पार टाइल्स, बुक बॉक्स पर बुक्स बॉक्स है, टाई बॉक्स के लिए टॉक टाइल ही सिर्फ रखेंगे। बुक बॉक्स के लिए वो क्या रखेंगे? बुक बॉक्स के लिए बुक्स होंगे, क्लॉथ बॉक्स में क्लॉथ ही होंगे। डिस्टिंग इंस्टेंसेस मिसाल ऑफ द जनरल बॉक्स क्लास, जो बॉक्स क्लास की अगर जनरल बात में बॉक्स है, बॉक्स का मखसूस जब कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो उनमें टाई बॉक्स अलग है, क्लॉथ बॉक्स अलग है, बुक बॉक्स अलग है, उसके अंदर मखसूस आइटम पड़े होंगे। बुक बॉक्स में बुक्स होंगी, टाई बॉक्स में टाइल्स होंगे, और आगे जो होगी आप क्लास बॉक्स में क्लास होंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। बड़ी इजी अंदाज में हर एक को समझा रहे हैं, ताकि आप समझ भी सकें, आप पढ़ भी सकें, और एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर सकें। So a class diagram is simply a way to organize and show how different parts of system like your room work together. Okay, तो क्लास डायग्राम होते हैं सिंपली, कि वो बताती है कि किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, और शो कि आपका सिस्टम किस तरह वर्क करता है। जैसे रूम है, वर्क टुगेदर, मेक इट इजी अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट ए ग्लांस एज शोन इन फिगर, ठीक है ना जी। ये हमेशा अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट ग्लांस में बता रही होती है। तो एज शोन इन फिगर 1.10, ये देखें जी। आप देखें, रूम है, नेम, साइज, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग समथिंग, बॉक्स है, जैसे वो पूरा आपने पढ़ा हुआ है। रूम है, ये पूरा मेन स्ट्रक्चर है। बॉक्स है, आप इसके अंदर एटम, लेबल्स, कंटेंट्स पड़े हुए हैं, भाई बॉक्स के अंदर क्या चीजें हैं, ओपन क्लोज। अब ये मखसूस भी हो सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिक है, ड्राई बॉक्स है, और बुक बॉक्स है, और क्लॉथ बॉक्स है। ये देखिए, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। जी आगे जी, सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम शो हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस, एक तरतीब में किस तरह काम करते हैं, बेसिकली ये डायग्राम है। तीसरी ये पार्ट है इसका। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो द मैसेज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ओवर टाइम, ये ऑब्जेक्ट्स के चीजों के दरमियान किस तरह का रब्त है या फ्लो हो रहा है, तो इस तरह वक्त के साथ बताता है। इंटरेक्शन क्या है, आप ये देखें, इसको समझा रहा हूँ आपको, बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है। आप देखते जाएं इंटरेक्शन किस तरह का तामुल है। ओपन क्या? यूजर ओपन दिस बॉक्स। अब यूजर कोई भी है, फॉर एग्जांपल आप हैं, तो आप उसको बॉक्स को खोलते हैं, चीजें उसके टाइल्स को निकालते हैं ना, तो ये ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो आपकी ये देखें, ये फिगर 1.11 सीक्वेंस डायग्राम, यूजर एटम इनटू ए लेबल बॉक्सेस। अब देखें, यूजर्स है, टॉय बॉक्स है, बुक बॉक्स है, और क्लॉथ बॉक्स है। अब यूजर क्या करता है? सबसे पहले ट्राई बॉक्स की बात कर रहे हैं ना, ये वाली। यूजर ओपन रीच बॉक्स, यहाँ पे ओपन करता है, ये देखिए ओपन फंक्शन लिखा हुआ है, तो ओपन कर लिया इसने ट्राई बॉक्स को। अब क्या है? पुट टाइज बुक का इनसाइड, यूजर पुट्स द रिस्पेक्टिव टू द बॉक्सेस। आप देखें, यूजर क्या करता है? यहाँ पे तो ये ओपन कर रहे हैं ना, आप पुट टाइज इनसाइड, आप इनसाइड करना है हमने टाई बॉक्स में। पुट बुक्स इनसाइड, ये बुक्स कर रहे हैं। ये सारे देख रहे हैं फंक्शन जो है ना, पहले ओपन किए हैं ना, ये टाई बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, बुक बुक्स को कर सकते हैं, और ये देखें क्लॉथ बॉक्स को कर सकते हैं। लेकिन अब पुट टाइज इनसाइड करना है, तो टाई बॉक्स में टाई रखेंगे, पुट बुक्स इनसाइड ये बुक बॉक्स में रखेंगे, और पुट क्लॉथ इनसाइड और क्लॉथ में रखेंगे, जो क्लॉथ बॉक्स है। और आखिर में ये क्लोज कर देंगे। ये सिंपली जो कहलाती है, ये आपकी सीक्वेंस डायग्राम कहलाती है। इससे बड़ी इजी वे में आपको पता लग रहा है। इस तरह का जब होगा, तो डेवलपर या कोई भी स्टैक होल्डर समझिएगा, आसानी से उसको अंडरस्टैंड करेगा। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गई होगी ये डायग्राम। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब है जी एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम illustrates द फ्लो ऑफ एक्टिविटी स्टेप इन ए प्रोसेस। अब ये क्या बताती है कि भाई, illustrate करती है, बता देती है कि फ्लो ऑफ एक्टिविटी, सरगर्मी किस तरह हो जाए हर स्टेप का, प्रोसेस में स्टेप क्या कौन कौन से हैं। दे आर यूजफुल फॉर मॉडलिंग द लॉजिक ऑफ कम्प्लेक्स ऑपरेशन। जो कम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं, पेचीदा उसके ऑपरेशन है, हम साइंटिफिक कैलकुलेशन कुछ, उसके लिए बहुत ही
ये मॉडल करता है लॉजिक, उसकी जो भी हम मंतक करेंगे यूज, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, देख लेते हैं नेक्स्ट। आप एक एग्जांपल देख लेते हैं। रेस्टोरेंट जो होता है मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम जाकर खाना भी खाते हैं, एंड एक्टिविटी डायग्राम कैन रिप्रेजेंट द प्रोसेस फ्रॉम ऑर्डर रिप्लेसमेंट। सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट किया, ये वाली देखें फ्लो चार्ट है आपका, ये बेसिकली आपकी डायग्राम जो बता रही है, ये हमने स्टार्ट लिया हुआ है। एक्टिविटी डायग्राम स्टार्ट लिया, ऑर्डर प्लेसमेंट किया, फूड, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट डायग्राम एक्टिविटी डायग्राम है, कैन रिप्रेजेंट द प्रोसेस फ्रॉम ऑर्डर प्लेसमेंट, ठीक है जी, टू फूड प्रिपरेशन, एंड फाइनली टू ऑर्डर डिलीवरी। अगर फूड हो गया है तो ऑर्डर डिलीवरी कर दे, नहीं हुआ तो दोबारा वो कहते हैं जी फूड को आपने क्या करना है, फूड प्रिपेयर करें, रीप्रिपेयर करके फौरन वो करें। तो यहाँ पे देखिए ये डिसीजन है और ये एंड कर रहा है, तो ये दिस इज एक्टिवेटर विद डिसीजन एंड कंट्रोल सिंबल होते हैं। ये आपके एक्टिवेटर विद डिसीजन फैसला, ये यहाँ पे डिसीजन हो रहा है, यस नो, देख रहे हैं। और ये फिर कनेक्टर सिंबल है जो एक दूसरे कनेक्ट हो रहे हैं, इसको सिंबल कनेक्टर सिंबल भी कह रहे हैं, ठीक है जी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आप देखें अबाउ activity diagram shows how a process flows from start to finish. In the restaurant management system example, the process becomes start, ऊपर देखा है, moves to order placement, then to food, then to order delivery. The end node process और arrows indicate the sequence of the service। अब ये arrow जो बता रहे हैं, ये sequence बता रहे हैं, ये सारे ये जो arrow वन पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, ये arrow है, ये arrow sequence बता रहा है, ठीक है। The end, अच्छा, मेकिंग इजी टू फॉलो एरो हाउ एन ऑर्डर प्रोग्रेस के ऑर्डर किस तरह से, तो बड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी वन, यूजिंग यूएमएल टू रिप्लेस सॉफ्टवेयर सिस्टम। आप देखिए जी, अभी हमने यूएमएल को देखा, उनकी टैब देखनी चाह, अब हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम, बेसिकली जो हम सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं निज़ाम, तो उसके हवाले से किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। यूएमएल कैन बी यूज इन वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। वेरियस स्टेज पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग और उसकी कम्युनिकेशन में हमारे आसानी हो, बेहतरी हो। यार सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो कहते बताता है, लेकिन नंबर वन प्लानिंग करते हैं जब हम डेवलपमेंट, आपको पता है प्लानिंग स्टार्ट में हम जब करते हैं, यूज यूएमएल डायग्राम टू मैप आउट द सिस्टम रिक्वायरमेंट डिजाइन बिफोर राइटिंग एनी कोड। तो मैप आउट करते हैं, प्लान करते हैं, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यूएमएल, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और डिजाइनिंग करते हैं ताकि कोड लिखने से पहले। ये नंबर वन। नंबर टू डेवलपमेंट, डेवलपर रेफर टू यूएमएल डायग्राम टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप विद सिस्टम। वही बात पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, जब डेवलपर डेवलपमेंट कर रहा होता है, प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, तो उसके लिए आसानी होती है कि यूएमएल डायग्राम जो है उसको अंडरस्टैंड करता है, और स्ट्रक्चर क्या है और रिलेशनशिप इनके दरमियान क्या होगा विद सिस्टम, तो वो अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है उसे। कंपनी ह्यूमन डायग्राम हेल्प टीम मेंबर, जो भी टीम मेंबर होंगे उनको बड़े आसानी से समझ आ जाती है, इंक्लूडिंग नॉन टेक्निकल लोग जो होते हैं, जैसे यूजर है या कोई और है, स्टेक होल्डर है, टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क्स। हो सकता है आना जो है नॉन टेक्निकल बंदा ना हो, यूजर भी नॉन टेक्निकल होते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा आसान हो सकता है राब्ता करने में, डायग्राम बता देती है विजुअली कि क्या काम कर रही है। ठीक हो गया जी, ये था हमारा पैटर्न। अब हम इंट्रोडक्शन टू डिजाइन पैटर्न की तरफ आ चुके हैं, तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और आज का लेक्चर काफ़ी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लेक्चर लंबे भी ना हो, ताकि आपको बोरिंग भी ना महसूस हो, और इस तरह इजी वे में हम आपको समझाते रहें। तो बाकी आप अ, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं अभी बता देता हूँ अपना बेस्ट के जो भी हैं, अगर आप क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन करें, चाहे व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल भी बता रहा हूँ। और आपको अगर ये काफ़ी अच्छी लग रही है तो ज़रूर हमारी हौसला अफजाई करते रहा करें। और इसका तरीका वह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो मैं ये होगा कि लोग का आप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप ज़्यादा मेहनत से भी आगे मज़ीद आपको इस तरह समझाते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। और आइए हम आपको अभी, जी, कॉन्टैक्ट आपसे आ गया है जी, बुखारी पेट साइड gmail.com, इस पे ईमेल कर सकते हैं किसी का क्वेश्चन रेलिवेंट हो किसी के हवाले से, या मोबाइल व्हाट्सएप 0320596643, इस पे भी आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। और होपफुली आप किसी वजह से क्यूरी हो, सजेशन हो, कोई कमी पेशी हो, तो आप ज़रूर हाईलाइट कर सकते हैं रेलिवेंट टू दैट। अच्छा, अब आखिर में मैं चाहूँगा कि वो हमने पढ़ा था 3 एमबीक्यूएस, एमिगोस, एमिगोस में दोस्त हैं, ये तीन मैं नाम बता देता हूँ जिनको आपने यूएमएल के हवाले से जिन्होंने क्रिएट की थी, ये देखें क्रेडिट पूछा है, उनकी पिक्चर्स मैंने उठाई हैं नेट से। जेम्स रंबा है और एवरा जैकब्सन है।
तो होपफुली आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, तो इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।